गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ बारे में। मतलब जितने भी जॉब गवर्नमेंट एग्जाम्स में या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। एक बारी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर होते क्या है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। एलसीएम क्या होता है? जैसे एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसका हमें एलसीएम लेना है, स्कूल्स में तो हम ऐसे करते थे ना, ऐसे बनाते थे इसको 2 3 6, ऐसे 2 1 2 2 2 4, ऐसे करके हम एलसीएम निकालते थे, इनको मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी इसका एलसीएम क्या होगा? 2 × 3 × 2 × 2 24, इसका होगा एलसीएम। पर अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतने अपने तो हमें सीधा ही देखना होता है कि जैसे 6 मतलब वो 24 का एलसीएम क्या होगा। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है 24, देखिएगा 24 6 से डिवाइड हो रही है, 24 से 12 से डिवाइड हो रही है, तो 24 का एलसीएम होगा। एलसीएम निकालना तो सौखा होता है। जैसे अभी सपोज करो कि हमें ना एलसीएम निकालना है 5 और 30 का। अभी हम देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 30। 5 से कैंसिल हो रही है, 15 से कैंसिल हो रही है, 20 से कैंसिल नहीं होती ना 30। हम क्या करेंगे, 30 को ऐसा नंबर बनाएंगे कि वो 20 से डिवाइड हो जाए। अगर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अभी 20 60 से डिवाइड हो रहा है ना, हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो 60 इसका एलसीएम होगा। तो एग्जाम्स में हम ऐसा करेंगे, सिंपल ट्रिक्स होती हैं ये एलसीएम। मैं समझता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक्स आपको क्लियर है एलसीएम और एचसीएफ के। एक बारी फिर भी एचसीएफ का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एचसीएफ होता क्या है वैसे? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 18 का हमने एचसीएफ निकालना है, तो क्या होगा? एलसीएम में तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। 6 12 से डिवाइड हो रही है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है 6 एचसीएफ होगा तीनों का। ऐसे ही अभी देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है जो 8 20 28 44, या तो भी हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू क्या है। 8 20 को डिवाइड कर रही है नहीं, 8 को कर रही है नहीं, 44 को कर रही है नहीं। 8 के फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो चीज होती है जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे 8 के फैक्टर क्या होंगे? जैसे 4 × 2 8 के फैक्टर हो गए, इनको मल्टीप्लाई करके 8 आए। अभी हम देखेंगे कि इसमें से हम 4 लेंगे, तो 4 20 से डिवाइड हो रहा है, 4 28 को डिवाइड कर रहा है, 4 44 को डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड करेगा क्योंकि इसका फैक्टर है। अभी 8 20 28 और 44 का फैक्टर क्या है? 4। ऐसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का एक और तरीका है, ये एचसीएफ को फाइंड करने का तरीका है, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? हम फैक्टराइजेशन। अभी हम एचसीएफ को फाइंड करने का एक और तरीका देखेंगे। जैसे क्वेश्चन था 8, अभी हम ना 8 को 20 से डिवाइड करेंगे, और दूसरा तरीका है इसका डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? 8 को लिखेंगे, 20 को अंदर लिखेंगे, 8 2 16, 4 आया। हमने ना इसको छोड़ देना होता है, इसको बीच में लिख देते हैं, 8 आ गया, 4 2 8, तो ये 4 से तो सारा कैंसिल आउट हो गया सारा। अब हम जो ये बचा है ना, इसको देखेंगे कि क्या 20 से डिवाइड हो रहा है, 28 को डिवाइड कर रहा है, 44 को कर रहा है तो कर रहा है, मतलब 4 इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो भी आपको समझाया। तो अभी हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले मैं ना आपको एक इसके फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। ये ना अपनी कॉपी में लिख लेने फॉर्मूला। समझो दो नंबर है ए और बी, अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें वो हमेशा किसके इक्वल होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। अभी लेट्स सपोज कि नंबर है 2, 8 है और 12 है। अभी हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर आपने अपने बेसिक मेथड से करना है ऐसे तो वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप ट्रिक से चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ले देखेंगे 12, तो 8 के टेबल में 12 तो नहीं आता, तो 12 का डबल कर दो, 24 है, तो हाँ 24 आता है, 8 3 24, तो 24 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया 24। तो भाई इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए मैंने आपको कहा था कि छोटी वैल्यू देखते हैं और इसका वो देखते हैं डिविजिबल। 4 × 2 8 होता है, तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 4। भी मैंने नंबर क्या सपोज किए थे? 8 मल्टीप्लाई बाय 12, दूसरा नंबर। एलसीएम क्या आया इसका? 24। एचसीएफ क्या आया? 4। अभी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों हमेशा इक्वल होंगे, जैसे 96 96 तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये काफी जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सब में यूज होगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि a इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ। कभी कभी ना रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाता है, जैसे p/q, इनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाले हम। ऊपर में आ जाता है ना कि इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकाले? तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे हम ना एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे 1 × 2 3/4। ठीक है, अभी ना हमें ना पेपर में आ गया कि इसका एलसीएम निकालो। अगर एलसीएम निकालना है ना तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाले नंबर है ना इनका एलसीएम ले लो। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3। नीचे वालों का एचसीएफ क्या होगा? 2, तो 3/2 होगा एलसीएम। ठीक है, अगर हमने कहा है कि एचसीएफ निकालो, तो क्या करना है? हमने ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल देना है। 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1, और इनका नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा? 4। तो ये हो गया। ठीक है, एलसीएम निकाल, ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकाल दो। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकाल दो। अगर 444/629 को
लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो हमने इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हमें पता लग गया था इसके एचसीएफ कितना था 37, तो 37 इंटू 12 होते हैं 444 और 37 इंटू 17 होते हैं 629। तो 37 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो जब हम इससे 7 निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 12/17। सो समझ आ गया ना आपको। जैसे ऑप्शंस थे 13/37, 11/17, 11/19, 12/17। इसका आंसर है डी। वैसे जब भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हमेशा आप जैसे इसको लिखा है ना लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा ना बाय ऑप्शन से करना हो। भी जैसे ऑप्शन थे इसके, ठीक है, हमने देखना है कि क्या 13 4 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। 4 11 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। 11 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। क्या 12 से डिवाइड हो जाता है? तो हाँ 12 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर यही है। क्या क्या तो ऐसे क्या करते हैं 629 को देखें 17 से डिवाइड होता है, नहीं। 17 से होता है, 17 से होता है, 17 से होता है। दोनों कंडीशन जहाँ सेटिस्फाइड कर रहे हैं हम उसको टिक मारेंगे। एग्जाम्स में बाय ऑप्शंस किया करते हैं, फास्ट होता है। पर अगर ठीक है आपको ऑप्शन से नहीं करना आ रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इनका एचसीएफ लेके एचसीएफ को कट करके लोएस्ट फॉर्म बची तो वो यही बची। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सो इसका एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, पावर देखनी होती है और हाईएस्ट पावर लेनी होती है। ऑल नंबर विद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2^5। 3 है 3^4 और 5 है 5^3। 7 है 7^2। सो इसका एलसीएम क्या होगा ये। अगर हमने इसी में ही पूछ लेता कि एचसीएफ क्या है, उसका एचसीएफ होता तो हमने लेना है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। एलसीएम में लेते हैं हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लेते हैं लीस्ट पावर। इसमें लीस्ट पावर किसकी है 2^3। इसमें लीस्ट पावर किसकी है 3^4। सो इसमें है 5 और 7 हम लेंगे नहीं क्योंकि ये सब में है नहीं कॉमन। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस फार। एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट मैं जल्द ही एक आधे दिन में अपलोड करूंगा, तो तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करें और जो आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं ना वो अच्छे से रिवाइज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स वो तैयारी कर रहे हैं और खुद भी अच्छे से डेडिकेशन से तैयारी करो। ठीक है, और ना मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव और जितने भी पेपर क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं सारे पे वीडियो बनाऊंगा, पूरा कोर्स बनाऊंगा ऐसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।